अब आप लोग बोलोगे कि हम सिग्नेचर तो हार्डली करता है कोई, तो आप अपने रोज एक पेज में अपने सिग्नेचर को अगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिखना चालू कर दोगे, तो आपका ग्राफ बदलता रहेगा और आपके लाइफ में पूरा बदलाव आना चालू हो जाएगा। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको लोग अच्छे मिलना चालू हो जाएंगे, ओवरऑल आपका सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। जो बिजनेस अच्छा कर रहा है उसका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। जिसका नेचर, जिसको बहुत गुस्सा आता है और उसको चाहिए कि मेरा गुस्सा मैं चेंज करूँ, तो वो चेंज होना चालू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाना चालू हो जाएगा। अभी आप कोई है ऐसा जो मुझे बता सकता है यहाँ पे, किसको ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ तो नॉलेज है कि नहीं है? मैं आप म्यूट हूँ मैम। सुनाई दे रहा है मेरा? यस मैम, यस। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे किसको भी कुछ नॉलेज नहीं है इसका मतलब, ठीक है। सो मैं आपको एकदम मैं बेसिक से बता देती हूँ, मुझे लगा किसको भी है तो हम उससे थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। एनीवे, अभी ग्राफ अपने लाइफ का ये है, जैसे हम लोग जब लाइफ में जो इंक फ्लो होता है हमारे इससे, जैसे हम जब लिखते लिखते बहुत सारा इंक फ्लो हो जाता है, तो वो भी हमारे को इंडिकेट करता है कि हम वो टाइम पे कुछ सोच रहे हैं, या हमारे वो पॉइंट पे हमारा थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा हो रहा है। तो हर एक चीज, पहले जमाने में लोग मोर से लिखते थे, जो बहुत पहले था, मोर था, तब पेन भी नहीं था। फिर वो इंक में डुबा के हम लिखते थे मोर से, एंड मोर कितना लाइट वेट का होता था, तो उसका भी कुछ इंडिकेशन होता है कि वो लाइट वेट का इंडिकेशन क्या होता है। उसके बाद बात, उन्हें वो मोर और इंक को कॉन्सेप्ट से इंक पेन बनाया, ठीक है। अभी तो बॉल पेन, जेल पेन सब कुछ आ गया है। तो जो मोर का और पेन का जो कॉम्बिनेशन था, इंक में डुबा के जो इंक मतलब वो टाइम पे लिखते थे, उसका भी मतलब कुछ और था। फिर पेन से जब लिखते थे उसका भी मतलब कुछ और है, और अभी जो हम लिखते हैं उसका मतलब भी और है। सो मैं आपको सबका मतलब बताऊंगी और बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे अपनी राइटिंग किससे लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग अभी मैं करती हूँ। एक तो फ्लो का आपको मैंने बता दिया। सेकंड सेकंड ये चीज है कि हमारा जो हाथ पकड़ने का जो फिंगर्स होता है, हर फिंगर का भी एक इंडिकेशन होता है। जो छोटी फिंगर है हम लोग उसको बोलते हैं फैमिली फिंगर, ठीक है। और जो थंब है इसको एनर्जी फिंगर बोलते हैं। इसके लिए जब हम ये दो फिंगर से लिखते हैं, एंड जो सेकंड फिंगर है ये वाली, इसको नॉलेज फिंगर बोलते हैं, इसको डेप्थ ऑफ द नॉलेज फिंगर बोलते हैं। ठीक है, सो हर एक फिंगर का नॉलेज है, कोई ऐसे लिखता है कोई ऐसे लिखता है, तो सब चीज का उस पे गेट चालू हो जाता है। और जो रिंग फिंगर, जो टाइनी फिंगर है, ये फैमिली है और इसको एल्डर फिंगर बोला जाता है। इसको एनर्जी, इसके लिए जब भी एनर्जी फिंगर, बेस्ट ऑफ लक करते समय हम लोग ऐसे बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, कि आपको एनर्जी आए, पॉजिटिव एनर्जी आए और आपका एग्जाम अच्छा जाए, ये जो काम करने जा रहे हैं एबंडेंस एनर्जी के साथ आप लोग जाओ। जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो मुझे प्लीज बोल देना, तो मैं आपको पॉइंट समझा दूंगी। अभी हम लोग बताते हैं कि लिखने का प्रोसीजर एनालाइज कैसे होता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है। पहले जब जब भी हम कुछ लिखते हैं, पहले हम जब कुछ लिखते हैं तो उसको थॉट आता है हमारे दिमाग में, थॉट से बाद में हम लोग को आता है एक वर्ड बनता है, फिर वर्ड का हमारा एक्शन बनता है, और फिर एक्शन से हमारे प्रोसीजर में हाथ में जो भी हम जो सोचते हैं वो लिखना चालू करते हैं। तो हमारा थॉट है, जब वही चेंज हो जाएगा लिख लिख के। और आप लोग एक चीज एक ट्राई करना, ग्राफोलॉजी में जब आपको ये सिखाऊंगी, आपको लगता होगा क्या राइटिंग है, क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइटिंग तो हमारे हाथ में, हमें जैसे चाहिए हम लिख सकते हैं। नहीं, आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, राइटिंग भी आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूंगी ई लिखो तो आप वैसे ई नहीं लिख पाओगे। अगर आपका वो टाइम माइंड अपसेट होगा, या आपका जो नेचर में होगा कि आपको स्टेमिना नहीं है कोई चीज सुनने का, तो आपका ई बराबर आएगा ही नहीं। तो वैसे ही हर एक अल्फाबेट हमारे नेचर को इंडिकेट करता है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो लिखने का जो अल्फाबेट्स होता है, जो तरीका होता है, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, अपने बच्चे को भी प्लीज सिखा सकते हो, या अगर आपके बच्चे हैं
तो बच्चे को भी ज्वाइन करा दो, क्योंकि वो जब खुद सुनते हैं तब उनको अच्छा लगता है। ठीक है। अब हमारा साइज ऑफ द राइटिंग होता है, इसकी राइटिंग होती है ऐसे, ऐसे होती है, ऐसे होती है। किसकी राइटिंग ऐसे होती है एकदम पतली, और किसकी राइटिंग ऐसे होती है। तो जो राइटिंग है, लिखने का तरीका, अगर आपकी राइटिंग बहुत मोटी है, ठीक है, बहुत मोटी है, उसका मतलब वो बंदा थोड़ा सा लेजी है, एक्टिव नहीं है। जो जिसकी जिसकी राइटिंग एकदम ऐसी है, वो बंदा एक्टिव ज्यादा है। और जो मीडियम राइटिंग लिखता है, वो मीडियम है, ना लेजी है ना ओवर एक्टिव है। तो हमारी साइज भी हमको रिफ्लेक्ट करती है। और आप देख लेना, मार्क करना, तो आपको राइटिंग से बहुत कुछ समझ में आएगा, आप दूसरे को प्रेडिक्शन भी करना चालू कर सकते हो। अब एकदम डीप तो नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगी उतना कि आप अपने राइटिंग को सुधारो, और अपने लाइफ को सुधारो, आपके नेचर को सुधारो, और आपके डेस्टिनी को अच्छा कर दो। ये मैंने साइज आपको बता दिया। ठीक है। साइज के बाद आता है, अब आपको मालूम है साइज हमेशा मीडियम लिखना है, और अगर कोई लेजी है तो थोड़ा सा उसको एक्टिव करना है, तो वो अगर वो लंबा लिख रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन एक्टिव के साथ थोड़ा सा कॉन्शियस भी होना चालू हो जाएगा। दोनों चीज आ जाएगी उसमें। सेकंड आता है हमेशा लेटर। लेटर को आप एकदम, कोई भी स्ट्रेट लिखता है एकदम, ऐसे स्ट्रेट। ठीक है। जिसने ऐसे एकदम स्ट्रेट लिखा, उसका राइटिंग में ब्लंटनेस है, थोड़ा सा वो ब्लंट होगा, सच्चाई को एकदम मुंह फट बोल देगा। एंड उसको ये नहीं समझ में आएगा कि सामने वाले को बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, वो बोल रहा है मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा ब्लंट होगा, उसका जो नेचर होगा। तो ब्लंटनेस निकालने के लिए, और थोड़ा सा एटीट्यूड, एटीट्यूड वाली बॉडी ऐसी होती है, एक्टिव वाली बॉडी भी हमेशा एकदम सीधी और पतली होती है। तो वो अपने लेटर्स में ही छुपा हुआ है हमारा बिहेवियर और हमारा नेचर। सो जो जिसको एटीट्यूड थोड़ा सा होगा, खुद का एटीट्यूड उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर उसके दोस्त और कोई उसकी मम्मी या कोई कोई उसके जो खास है उसके, उसको बोल रहे हैं कि तेरे में एटीट्यूड है, उसको चेंज करना है, वो सोच रहा है यार एटीट्यूड कहाँ है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी राइटिंग में उसको दिखाई दे सकता है कि मेरे में एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा झुका हुआ, जो हमने ये परंपरा बनाई है पहले जमाने में, या बड़ों ने, कि किसका भी पैर पड़ो, पैर पड़ो, पैर पड़ना ही है कि हमारे में अगर अहंकार है भी, तो वो झुककर थोड़ा सा यू नो कम हो जाता है। इसके लिए वो पैर पड़ने का परंपरा बहुत अपने को ही रिफ्लेक्ट करता है, ऑफिस अपने नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि वो जितने बार झुक रहा है, अपना नेचर उतना बदलते जा रहा है। ठीक है। भगवान के आगे झुकते हैं तो और नेचर बदलता है, बड़ों के आगे झुकते हैं तो और नेचर बदलता है। इस हिसाब से हमारी राइटिंग को हल्की सी झुकी हुई होनी चाहिए। जैसे एल है, तो एल आप ऐसे लिख दो, हल्का सा झुका हुआ, दिखाई दे रहा है ना। पी है तो ऐसे लिख दो, ओ है तो ऐसे लिख दो, आर है, हल्का सा, ये जो लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन, यू नो आर, ये हल्की सी झुकी हुई होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लाइफ में झुकना भी अच्छा नहीं होता है, तो हल्का सा झुकना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा झुक जाओ तो अच्छा है उस हिसाब से। ठीक है। ये राइटिंग में आपको बेस पहले मैं आपका कर रही हूँ कि आप जब लिखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम साइज होनी चाहिए, और झुका हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अपना, जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो हमारी राइटिंग में हम लोग थ्री लाइन की राइटिंग सिखाते हैं, ब्लू लाइन रेड लाइन बोला जाता है उसको। ठीक है। तो ब्लू लाइन रेड लाइन इसके लिए ही बोला जाता है कि ये जो ऊपर का फेस है, फर्स्ट, ये अपनी बॉडी, ये मिडल जोन जो होता है, उसको मिडल जोन बोलते हैं, ये हमारी प्रेजेंट लाइफ होती है। ठीक है।
ये हमारा अपर बॉडी मतलब दिमाग, और उसको सबको इंडिकेट करता है ये, जो अपना दिमाग कितना शार्प है, कितना सोचता है, क्या है। तो ये अपर जोन हो गया, और ये हो गया लोअर जोन। ये हमारे नीचे के चीजों को इंडिकेट करता है। आप थोड़ा नोट्स बना दो इसके बारे में, मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ठीक है। अपर ब्रेन है वो ब्रेन आइडियाज, फिलोसफी और फ्यूचर को इंडिकेट करता है। एंड जो हो गया तो मुझे बोल देना, तो मैं नेक्स्ट बोलूँ। अपर जोन ब्रेन आइडियाज, फिलोसफी एंड फ्यूचर को इंडिकेट करता है। जो मिडल जोन है वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट को, सोशल इंटरेक्शन को एंड ट्रुथ जोन को। मिडल जोन। आपको ये ड्राइंग भी बनाना है तो प्लीज बना दो। एंड जो लोअर जोन है, सॉरी, लोअर जोन है वो पास्ट, मनी, मटेरियलिस्टिक मैटर्स, डिजायर एंड सेक्स, इसको इंडिकेट करता है। लोअर जोन पास्ट, मनी, earthly matters, materialistic desires and sex। ठीक है, आगे बढ़ू। इसके लिए हम जब ऐसे लिखते हैं, समझो जी, तो ये अपना मिडल जोन हो गया, ये अपना लोअर जोन हो गया। और जब हम एच लिखते हैं तो ये अपना अपर जोन हो गया, ये मिडल जोन हो गया। ठीक है। अभी हमारी राइटिंग्स आएगी, हमें राइटिंग कैसे लिखना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्टार्ट करते हैं। जो ए है, अपने जो अल्फाबेट्स होते हैं अपनी एनर्जी होती है। ठीक है। सो हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी एनर्जी वेस्ट होगी उतना हम लोग डिप्लीट होना चालू हो जाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें लिखना है ए, तो स्कूल में सिखाते ऐसे ए लिखने के लिए। ठीक है। 1 2 3। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एनर्जी बॉडी की टूट रही है। 3 बार हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3। ये रॉन्ग है, इसे नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है, हमारे एनर्जी को और ज्यादा हम यूज कर सके, हमें थकान नहीं हो और पॉजिटिविटी मिले, तो ए लिखने का जो तरीका होगा, प्रॉपर ए तरीका लिखने का, वो होगा 1 2 3। दैट इज 1 2 3। गॉट इट। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं ए लिखने के। कोई ऐसा कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है। ये सब जो भी तरीका है, इसके सबके अलग अलग मतलब है। अब उतना डीप नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है। कैसे भी लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीका होता है लिखने का। ये सब तरीका रॉन्ग है। सब तरीका का मतलब रॉन्ग ही होता है, अभी अलग अलग मतलब है, बट जो भी है सब नेगेटिव है। सो इसको नहीं लिखना है, आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है। अभी हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, मतलब हम अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी अपने आप को काट रहे हैं। नो, यहाँ से अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ से एनर्जी लीक हो रही है। ठीक है। सो बॉडी की एनर्जी लीक हो रही है, हम डिप्लीट जल्दी हो रहे हैं, तो बहुत सारे इसके मतलब है। सो उतना डीप हम नहीं जा सकते अभी।
तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको जो बता रही हूँ आप वैसे करते जाओ, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा, आपका नेचर अच्छा होना चालू हो जाएगा। जहाँ पे आपको पहुंचना है, कोई आपका काम रुका हुआ है, चीजें आपकी है, पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, सब चीजें होना चालू हो जाएगी। सो आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। कहाँ पे भी ये पास्ट होता है, ये जो होता है ना, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। तो अगर लाइन ऐसे भी चल गई तो आप पास्ट में अटके हुए हो। सो प्रॉपर एकदम ए ऐसे ही होना चाहिए, प्रॉपर ए। ठीक है। और यहाँ पे भी ज्यादा आगे चले गए वो भी रॉन्ग है। प्रॉपर ए, कहाँ से कट कुट नहीं, कहाँ से कोई कर्व नहीं। लोगों का है ना ऐसे कर्व भी होता है, ऐसे या फिर ऐसे करके ऐसे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लिखावट में बहुत ध्यान दो, मोती जैसी राइटिंग लिखो, परफेक्ट लिखो, आपकी लाइफ परफेक्ट होनी चालू हो जाए। अभी हम छोटा ए की बात करते हैं, ठीक है। और ए का मतलब है सेल्फ, खुद को रिप्रेजेंट करता है ए। तो खुद को रिप्रेजेंट करने वाला ए कितना अच्छा होना चाहिए वो आप ही सोच लो। जितना आपका ए अच्छा होगा उतने आपकी लाइफ अच्छी होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ छोटा ए। ठीक है। छोटा ए ऐसा ए होता है, ऐसा ए होता है, फिर ऐसे करके ए लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये ए भी आपको नहीं लिखना है। आपका जो ए होगा प्रॉपर ए होगा। ये सब नेगेटिव ए है। आपका जो ए होगा परफेक्ट ए ऐसा होगा। मेरा ये आईपैड है ना, तो एकदम बुक में एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है। ये ऐसा ए होना चाहिए। किसका किसका जो ए ऐसा होता है ना, ये फिर अगेन वो पीछे जा रहा है। अगर ऐसे करके ए लिख रहा है तो वो इसका मतलब होता है आपने बहुत सारे ग्रजेस अपने आप में संभाल के रखे हैं। और आपको मालूम है जब हम ग्रजेस संभाल के रखते हैं तो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज होते हैं। फॉरगिव करना, थैंक यू करना, ये सब क्यों बोला जाता है? आपका ग्रजेस निकलने के लिए। तो राइटिंग से भी आप अपने ग्रजेस को निकाल सकते हो, अपने ब्लॉकेज को निकाल सकते हो। सो सिंपल ए ऐसे ही होना चाहिए, और एकदम प्रॉपर और मोती जैसी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और ए इज सेल्फ, ऑलवेज रिमेम्बर, ए इज सेल्फ। ठीक है। ए सेल्फ को इंडिकेट करता है। सेकंड, बी। बी, बी का शेप जो है, आप देखो बी का शेप कैसा है, अपने हार्ट जैसा। बी अपने हार्ट को, अपने ब्लड, हार्ट को जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंडिकेट करता है। सो जैसे बी आपका अच्छा होना चालू हो जाएगा, आपकी हार्ट की बीमारी जिसकी भी है या आपका ब्लड का जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। सो बी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन अपने लाइफ में, अपने हेल्थ के लिए। सो बी अगेन इमोशंस को भी, हार्ट को, जो बहुत इमोशनल लोग हैं उसको भी इंडिकेट करता है। सो बी हमेशा कैसे भी आपको जो भी बताती हूँ, लोग ऐसे लिखते हैं अगेन, फिर ऐसे, फिर बहुत सारे बी होते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये सब भी रॉन्ग है। आपका जो राइट भी होगा, राइट भी हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ, मैंने बताया वैसे थोड़ा सा लाइन झुकी हुई होनी चाहिए। ऊपर का जो अपना हार्ट हमेशा ऊपर वाला जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, नीचे वाला जो होता है वो प्योर ब्लड होता है। तो जो छोटा ये बी का ऊपर का वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ये इम्प्योर ब्लड को इंडिकेट करता है।
ये प्योर को, ठीक है। सो इम्प्योर वाला छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारे इसमें, और प्योर वाला ब्लड ज्यादा होना चाहिए। यहाँ से अगर आपने ओपनिंग कर दिया, अगर आपने यहाँ से ओपनिंग कर दिया तो पूरा ब्लड मिक्स हो जाएगा। सो उसको यहाँ से तो थोड़ा सा भी ओपन नहीं होना चाहिए, यहाँ से एकदम परफेक्ट बंद होना चाहिए बी। एंड सेकेंडली, बी हमको, जो बी है वो किसको इंडिकेट करता है? ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन। आप नोट्स बना दो, हाँ। और इमोशंस को, तो आपके इमोशंस भी, जिसको बहुत ज्यादा रोना आता है, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ये सब चीजें चेंज होना चालू हो जाएगा जब आपकी लाइफ का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया बड़ा बी। अब छोटा बी। छोटा बी में भी बहुत अलग अलग तरीके के बी होते हैं, है ना। कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसे करके लिखता है। ये सब चीज भी रॉन्ग है। अगेन बी, बी मैं आपको नहीं, बी हमारे ब्लड प्रेशर को भी कभी कभी ये कर लेता है। सो बी प्रॉपर होगा तो ब्लड प्रेशर का भी इश्यूज खत्म होना चालू हो जाएगा। प्रॉपर बी कैसे लिखते हैं, छोटा बी मैं बताती हूँ आपको। छोटा प्रॉपर बी आएगा ऐसे, ठीक है। हल्का सा ये, और ये लाइन भी नहीं आना चाहिए। पैड है इसके लिए मेरा आ रहा है, नहीं तो बुक में नहीं आता है। मैं नोट्स भी बाद में दूंगी, जो हाथ से लिखे हुए हैं आपको फॉरवर्ड कर लूंगी। जो हाथ से मेरा लिखा हुआ एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है। ये हम लोग का परफेक्ट बी आ गया। तो और कोई भी प्रकार का बी है उसका सबका अलग अलग मतलब होता है। तो प्लीज कोई भी और बी मत लिखो, ये बी लिखना चालू करो, आपके लाइफ का इशू, हेल्थ इशू, हार्ट से रिलेटेड इशू, इमोशन इशू सब बंद हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए ये दो अल्फाबेट्स करते हैं। इसके अलावा अभी आपको कुछ पूछना है तो बताइए, मुझे कुछ पूछ सकते हो आप लोग। अनम्यूट कर लो अपने आप को और पूछ सकते हो। मैम आपने जो बताया कि बी और ए ये नहीं लिख सकते, तो जॉइंट हैंड राइटिंग में तो बी और ए तो ऐसे ही लिखते हैं, जॉइंट हैंड राइटिंग। ड्राइंग में मैं आपको बताऊंगी, वो भी वो हल्का सा आएगा। जितना हो सके आप जॉइंट को कम कर लो और ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो उसका भी मतलब अलग होता है। अगर आप उसको लिखोगे, अब आप ज्वाइन करके लिख रहे हो ना, तो आप समझ लेना आप बहुत कनेक्टेड है लोगों से। आप अपने आप को स्पेस नहीं दे पा रहे हो। जब आप अलग अलग लिखते हो, ज्वाइनिंग आपका थोड़ा कम हो जाता है, आप ये फील करोगे, आप अपने आप को स्पेस देना चालू कर दोगे, तो उसका भी रीजन है, उसका भी कुछ मतलब है। राइट। ठीक है? थैंक यू। हाँ। और कुछ किसको पूछना है? आप प्लीज, अगर ये जो एवरी सैटरडे में कराऊंगी, और हो सके तो शायद मैं इवनिंग को कराऊंगी, क्योंकि इवनिंग में लोग बहुत फ्री होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया, मैम प्लीज इवनिंग को कराओ, इवनिंग इवनिंग को कराओ। तो नेक्स्ट सैटरडे को मैं इवनिंग पे ये चीज रखूंगी, लोगों के ऑफिस होते हैं ऑल दैट। सो प्लीज आप अपने ट्राई करो लोगों को बताने के लिए, बच्चों को, जिस जिस जो बच्चा नहीं सुनता है
तो उनको बिठा दो कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर डेस्टिनी में उसको नेचर को चेंज कराना होगा, क्योंकि आप तो सीखो, बट आप अपने बच्चों को भी बिठा सकते हो। आजकल सबके पास मोबाइल है, उनको बोल सकते हैं अलग रूम में बैठ के ये क्लास देख ले। आप देख रहे हो चाहिए तो मत बताओ, क्योंकि बच्चा फिर इनकॉन्शियस हो जाता है कि नो, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस, एक मम्मी भी बैठी है, मैं भी बैठा हूँ। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मतलब उसको बिठा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको मिलेगी। सो जितने बच्चों की राइटिंग चेंज होना चालू हो जाएगी, तो वो अपने लाइफ में अपना पाथ, राइट पाथ चूज कर पाएगा। कि नहीं, उसको रॉन्ग थॉट ही नहीं आएंगे, उसको राइट थॉट आएगा, राइट डेस्टिनी होगी। तो जितने हो सके सबको प्लीज फॉरवर्ड करो। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों की लाइफ अच्छी रहे, उनका डेस्टिनी रॉन्ग लोगों से नहीं मिले, रॉन्ग जगह पे, रॉन्ग पाथ पे नहीं वो जाए। और किसको कुछ पूछना है? हाँ। अच्छा, मैं पूछना चाहती थी कि ये तो समझो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो ये सब हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन और जो लैंग्वेजेस रहती है तो उसमें क्या होता है फिर हम लोग लिखते हैं तो? में भी मैंने आपको एक ही चीज बताया, जितना हो सके परफेक्ट और अच्छी तरह लिखो। और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी बीच बीच में, जैसे आप क्लास सुनते जाओगे, और उसको भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपको फिर कैसे लिखना है। तो वो एक आइडिया मिल गया, तो फिर वो भी आप फ्लो के साथ जा सकते। ठीक है। थैंक यू। आपको जितना कर सकते हो उतना करो। आपके बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं, आपके पोता इंग्लिश में लिखता है, आप उसको गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश है। आप सीखकर 10 लोगों को और सिखा सकते हो, या ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है। और मैम किसी की हैंडराइटिंग मतलब अच्छी नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि इज नॉट अ सॉल्व पर्सन, ऐसे कुछ? क्या नहीं, उसकी लाइफ पे ना, देखो, जब जब हम, जैसे मेरी पहले बहुत राइटिंग है ना, स्क्रिबल थी, बहुत स्क्रिबलिंग राइटिंग थी, मतलब मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती थी। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मुझे मालूम है कि मैं अपने राइटिंग को भी कभी कभी स्कूल में लिख कर आती थी। जब पढ़ने बैठती थी तो मैं खुद नहीं पढ़ पाती थी अपनी राइटिंग को। फिर वो टेक्स्ट बुक से लेके एक आ जाता था, हाँ ये लिखा है मैंने। सो वो जो होती, जैसे कि डॉक्टर्स की राइटिंग, ये राइटिंग स्क्रिबलिंग है, मतलब तुम अपने लाइफ को स्क्रिबल कर रहे हो, क्यों, हर राइटिंग में आप हो अंदर। सो अगर आप अंदर हो, तो आप अपने लाइफ को स्क्रिबल कर रहे हो, तो आपकी लाइफ स्क्रिबलिंग होएगी, खराब होने वाली, आप चाहो या नहीं चाहो। जब से मैंने ग्राफोलॉजी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब से मैंने ग्राफोलॉजी सीखा और अपनी राइटिंग को इतना अच्छा कर लिया है, कि मैंने देखा मेरे लाइफ में पूरा चेंज आना चालू हो गया है। तो जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हो जाएगी आपकी लाइफ में। इट इज नॉट इजी, अपने नेचर को बदलना इतना इजी नहीं है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो। अरे मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन वो हो गया ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। बट आप अगर ये राइटिंग लिखोगे, रोज एक पेज, नियम बनाना है, जैसे प्रेयर करते हैं वैसे आपको एक पेज रोज लिखना है। तो आप अगर रोज वो ट्राई करोगे, मुझे बी ऐसे ही लिखना है, मुझे ए ऐसे ही लिखना है, तो कहाँ तो कहाँ आप मार्क करोगे, आपके गुस्से में कंट्रोल आना चालू हो जाएगा। आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। आप अपने आप को संभाल पाओगे। और बहुत सारी चीजें होगी, इट इज नॉट ओनली गुस्सा, एवरीथिंग। इसके लिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, नटखट है, एक जगह पे नहीं बैठते हैं, स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, ये राइटिंग उनके लिए भी उतना ही प्रॉफिटेबल है। तो जितना वो बच्चा भी सुने और बच्चा भी करे, तो उतना उसके लिए अच्छा है। ठीक है। और कुछ? मैम कल भी क्लास है क्या? क्या बोल रहे हो? कल कल क्लास है? रीडिंग का कल क्लास है, तो दोपहर को 12 बजे ही होगा। अच्छा, वो भी 12 बजे ही रखेंगे? हाँ, ये मैं शाम को शिफ्ट करूंगी। बहुत दिन का रिक्वेस्ट आया है कि मुझे शाम को करो, मैं शाम करो, ठीक है शाम को दोनों कर लो। दोनों क्लासेस की खाली यही? नहीं, ये क्योंकि सैटरडे सबका ऑफिस होता है ना, तो रिक्वेस्ट किया है कि इवनिंग में कर लो। संडे तो सब लोग ऐसे भी फ्री होते हैं। मैम रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। यही ग्रुप में आएगा ना मैम, टैरो का भी हाँ लिंक? हाँ, यस यस यस। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। प्लीज